आज के सेशन में हम खास करके ध्यान देंगे कि लोग जो डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं वो लोग कई टाइम सिर्फ हाइट, वेट या बॉडी बिल्डिंग की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन जब एक्चुअल आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसमें से ज़्यादातर रिजेक्शंस या टेम्परेरी या परमानेंट वो आइज की वजह से होती है। हैरानगी की बात ये होती है कई टाइम बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती हैं जो पहले अगर अपन बचपन से ध्यान दें या उनको ट्रीट कराएं तो काफी ठीक हो सकता है और हर जॉब के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। आज के हमारा जो वीडियो है वो 3-4 सेशंस के अंदर होगा। तो पहले सेशन में तो हम कुछ कॉमन कंडीशंस दिखा रहे हैं जो कि आपकी रिजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है। जैसे देखिए, ये टर्म कहलाती है टोसिस। आंख की अपर पलक जो है वो नीचे गिरी हुई है। इसमें कि ये क्रीजेस नहीं रहे, उठती नहीं है ये आंख, पलक की ऊपर उठती नहीं है, ये नॉर्मल काम करती है। अब बड़ा ऑड लगता है कि एक पलक तो बंद खुल रही है, दूसरी नहीं खुल रही। लोग कई टाइम मिस कॉन्सेप्ट करते हैं कि जी हमारी तरफ आंख मार रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है, ये यूजुअली कंजेनिटल होती है बचपन से। और बचपन से पेरेंट्स को बेचारों को उनको पता नहीं होता कि ये करेक्ट हो सकता है। कोई कहता नहीं जी जो जो ग्रो करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमको जल्दी से जल्दी इसके इसके दिखाना चाहिए। और जब ऑपरेशनल स्टेज यूजुअली 3-4 महीने के करीब जब बच्चा होता है तब हम कोशिश करते हैं कि उसको सर्जिकली ठीक किया जाए। नहीं तो क्या है कि ये ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड जो टोसिस कहलाता है वो अपनी जो पुतली है उसके आगे आया हुआ है और इस आंख की निगाह को कम कर देगा धीरे धीरे। क्योंकि ये आई इस्तेमाल नहीं हुई तो ये आंख देखना भूल जाती है, उसको एम्ब्लायोपिया हम कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट होना बहुत जरूरी है। और आर्मी की रिक्वायरमेंट भी मैक्सिमम यही है कि अगर इसको ठीक करा के कम से कम 6 महीने ठीक रहना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। और सर्जरी में भी सिंपल है कि इसमें एक मसल होता है, लिवेटर मसल कहलाता है, जो इस पलक को उठाता है। उसको हम थोड़ा सा काट के उसको स्ट्रेंथन कर देते हैं ताकि ये मूव करे, इस पलक को ऊपर ले जाए। या फिर हम कुछ स्लिंग्स डाल करके, इस तरह की स्लिंग्स डाल करके इस पलक को उठाने की कोशिश करते हैं। ये सर्जिकल इंटरवेंशन है और आर्मी की रिक्वायरमेंट यही है कि इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया होना चाहिए और कम से कम 6 महीने तक ये करेक्टेड रहना चाहिए। या जब भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उस टाइम ये करेक्टेड रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है वो स्क्विंट है, टेढ़ापन, आंख का टेढ़ापन। यूजुअली क्या है कि दोनों आईज अलग अलग काम करती हैं। अगर एक आई की विजन कम हो तो वो निगलेक्ट हो जाती है। इसकी फोटो धुंधली जा रही है, इसकी फोटो क्लियर जा रही है। ब्रेन इसकी इमेज को एक्सेप्ट कर लेता है, इसकी इमेज को एक्सेप्ट नहीं करता। विद द रिजल्ट ये आई निगलेक्ट हो गई और निगलेक्ट होने से स्क्विंट डेवलप हो गया। तो इसलिए पेरेंट्स यहाँ भी कई टाइम ध्यान नहीं देते कि बच्चे को स्क्विंट है, नहीं नहीं धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं, अपने को जल्दी से जल्दी इसका चेक होना चाहिए। और अगर चश्मे का नंबर बनता है तो चश्मा इस आंख का लगना चाहिए। कई टाइम हम इस आंख को बंद कर देते हैं, बल्कि नॉर्मल आई को बंद कर देते हैं ताकि ये ज्यादा इस्तेमाल हो और विजन रिकवर हो। जहां तक स्क्विंट का है, बगैर ऑपरेशन के इस तरीके से अगर आई इस्तेमाल होने लग गई और विजन इंप्रूव हो गया तो दोनों आईज बगैर ऑपरेशन के ये स्क्विंट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये स्क्विंट नहीं ठीक होता तब हम सर्जरी से इसके दो मसल्स होते हैं, एक इसको अंदर की तरफ खींचता है, एक बाहर की तरफ खींचता है। इस वक्त ये बाहर वाला ज्यादा ताकतवर है तो इसको हम थोड़ा सा ढीला करते हैं, इधर वाले को कस देते हैं ताकि आई कॉस्मेटिकली ठीक लगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है। स्क्विंट का होना निगाह को, कम निगाह को रिफ्लेक्ट करता है और उसका ठीक होना सर्जिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन का भी करेक्ट होना ठीक जरूरी है। तीसरी बहुत कॉमन सी चीज है,
कि डेंड्रफ का सारा सिर डेंड्रफ से भरा पड़ा है, आपके आईब्रोज डेंड्रफ से भरे हुए हैं, आईलिड्स पे डेंड्रफ जमा हुआ हुआ है। इन सब से क्या होता है कि इनके नीचे ग्लैंड्स होते हैं, हर आईलैश के नीचे ग्लैंड होता है, उनकी ओपनिंग बंद हो जाती है, बार बार स्टाई होगी, पेनफुल फुंसियां होने लगेंगी, बाल गिरने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। आईलिड्स के बाल झड़ गए तो ये ब्लेफराइटिस बार बार यहाँ पे रेडनेस और इरिटेशन रहेगा, आई को भी इरिटेट करता रहेगा। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, इसमें हम नॉर्मली ऑइंटमेंट बताते हैं, वो ऑइंटमेंट इन लिड्स के किनारों पे या यहाँ करते रहिए। महीना 2 महीने में ये सारे झड़ जाएंगे, सारा निकल जाएगा। और सिर वाला कंघा अपना अलग रखें और साथ में शैम्पू वगैरह रेगुलरली करें। ये सिंपल सी चीजें हैं। इसी तरह देखिए आई लिड्स के ऊपर कितना ज्यादा डेंड्रफ लगा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रिजेक्शन रिजेक्शन। इसके बाद आंख के बाहर एक, जैसे बताया कि आंख को इस काले हिस्से को ब्लड नहीं मिल रहा होता, इसकी न्यूट्रिशन नेचर ने पानी से दी है। यहाँ से पानी बनता है, लेक्रिमल ग्लैंड होता है, पानी आंख के ऊपर होता हुआ नाक में बह जाता है, यहाँ कुछ डक्ट्स होती हैं, फिर एक सैग होता है ये, और वो नीचे पानी नाक में बह जाता है। अगर नाक की नली बंद हो जाए तो ये फूल जाता है, इसको डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं। तो ये भी बार बार आंख सारा दिन पानी से भरी रहेगी, गिड़ आता रहेगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी भी सर्जरी की जाए, इसको निग्लेक्ट नहीं किया जाए। इसके बाद जैसे काला हिस्से के ऊपर ओपेसिटीज, कभी जख्म हुए हों, ये छोटा सा कार्नियल स्कार है लेकिन बाकी हिस्से से दिख रहा है, लेकिन फिर भी विजन को काफी अफेक्ट कर गया होगा, और ये तो काफी बड़ा कार्नियल स्कार है, तो इस आई को देखने में काफी दिक्कत है। तो ऐसे पेशेंट्स को आदमी में नहीं लिया जाता। नेक्स्ट लेंटिकुलर ओपेसिटीज हैं, अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसके अंदर भी ओपेसिटी है, ये तो कंजेनिटल ओपेसिटी हमने दिखाई है। लेकिन अगर मान लो नॉर्मली यंगर इंडिविजुअल्स में ऐसी ओपेसिटीज ही दिखेंगी, एंटीरियर पोलर कैटरेक्ट या पोस्टीरियर पोल पे ऐसा कैटरेक्ट वगैरह होगा, जो कि सेंट्रल विजन को अगर इफेक्ट कर रहा होगा, तो सडनली ये भी आपकी रिजेक्शन का कॉज बन सकता है अगर विजन ज्यादा अफेक्ट हो। फिर कुछ अंदर इन्फ्लेमेशन का कॉज हो, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि देखिए अंदर आई में इन्फेक्शन हुआ था, इन्फ्लेमेशन हुआ, यूवेइटिस हुआ, और ये पलक, ये जो आयरस कहलाता है, पुतली है जो, वो उस अपने लेंस के साथ चिपक गई है, सारी रेडनेस है, बार बार हो सकता है यूवेइटिस। ऐसा केसेस भी रिजेक्शन के लायक है। ये एक कंडीशन है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसको रतौंधी कहते हैं, या अपन कहते हैं कि रात के टाइम पेशेंट को दिखाई नहीं देता, तो रात दिन में फिर भी देख लेता है। इसमें एक्चुअली दो तरह के सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, एक सेंट्रल एरिया में कोन्स कहलाती हैं, बाहर एरिया में रॉड्स होती हैं। रॉड्स रात को देखने के काम आती हैं। तो पेशेंट को जब अंधेरा होने लगता है तब उसको बहुत दिक्कत होती है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रिजेक्शन। सो आज के सेशन में इसके अलावा हमने कलर विजन रह गया, विजुअल स्टैंडर्ड्स रह गए, ये सब चीजें धीरे धीरे आपको अगले सेशंस में बताएंगे, और रेगुलरली उनको देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।